जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से एक बहुत हंगामा फैला हुआ है। मैं कुछ ऐसी बातें मुख्तसर में बड़ी शॉर्ट में रखना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे बॉडी सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बदन को शक्ति देने के लिए सबसे अहम चीज़ अगर है तो वो खून, और खून दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ब्लड सेल्स और दूसरे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही जिंदा रहते हैं। अगर ब्लड प्लाज्मा हेल्थी नहीं होगा तो ब्लड सेल हेल्थी नहीं होंगे, और बॉडी में जब कोई बाहर का पैरासाइट या फॉरेन पार्टिकल या बाहर की कोई चीज़ हमला करती है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही अंदर जाती है। जब कहीं हमको जख्म लगता है तो हम देखते हैं कि खून बंद होने के बाद वहाँ पर पानी आना शुरू हुआ, वो पानी प्लाज्मा का होता है। अब ये जो पानी वहाँ पर आना शुरू हुआ, यही प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ये प्रोटेक्ट करता है कि पैरासाइट, बैक्टीरिया और बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स अंदर कुछ इफेक्ट ना कर सके। अगर ये ब्लड प्लाज्मा पावरफुल है, हेल्थी है, तब तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रेसिस्ट कर लेगा और उसको अंदर इंटर होने नहीं देगा। अगर ब्लड प्लाज्मा हेल्थी नहीं है तो वो इंटर हो जाएगा, और इंटर होने के बाद जाकर अपनी छुपी हुई शक्ल में जाके ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर रहेगा, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इस इंक्यूबेशन पीरियड में साइंस अभी तक ये पैरासाइट के ताल्लुक से मालूमात नहीं ले सकती है। जब वो अपनी मल्टीपल ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं और ब्लड सेल के ऊपर हमला करते हैं, तब ये बीमारी के आसार, सर दर्द, फीवर, बॉडी के अंदर स्वीटिंग, पसीना, ये सब निकलता है। तो ये हमारा ब्लड प्लाज्मा हेल्थी कैसे हो, इसके लिए हम क्या करें। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि खाने की जो फरावानी है, कि इंसान भूखा ही नहीं रहता, स्टारवेशन की नौबत ही नहीं आती। खाने पर खाना, सुबह कुछ खाया, दोपहर को फिर खाया, फिर शाम में, और बीच में भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ चालू है। तो इसके ज़रिए ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत डिस्टर्ब होता है। जैसे ही कोई खाना हम मुंह में रखते हैं तो यहाँ थूक आना शुरू होता है, सलाइवेशन। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता है म्यूकस मेम्ब्रेन, और जितने गॉल ब्लैडर और पेंक्रेटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जूस, ये सारे उसके लिए इन्वेस्ट बॉडी करता है। तो जो फूड गया, अभी कुछ मिला नहीं, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन से पहले बॉडी को कुछ देना पड़ा। तो इसके लिए हमें खाना कब खाना है, किस ड्यूरेशन पे कितना खाना है, और क्या खाना है, क्या बैलेंस डाइट हो, इस पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर हमने ड्यूरेशन का ख्याल नहीं किया, एक खाना गया, उसके ऊपर बॉडी ने इन्वेस्ट किया, सलाइवेशन से लेकर बॉडी ज्यूस उसमें मिलना शुरू हुए, उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म होना था, और काइल और काइम जाकर ब्लड में मिलना था, लेकिन हमने ऊपर से दूसरा फूड ले लिया, तो उसका पूरा फैट, उसका जो अंजाम था उस खाने का, सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए हमको खाने का ड्यूरेशन, कब क्या खाना, कितना खाना और कितनी देर के बाद खाना, ये बहुत अहम होता है। और इसके लिए स्टारवेशन, और जब इंसान भूखा रहता है, स्टारवेशन, तो ये ब्लड प्लाज्मा का प्यूरिफिकेशन होता है। कैसे? ब्लड के अंदर और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर खाना हमारा कम होगा तो ब्लड के अंदर जो काइल और काइम जाएगा, पूरा पावरफुल जाएगा। अब जो इंसान बार बार खाता है, या हद से ज़्यादा खाता है, या भूख से ज़्यादा खाता है, या ड्यूरेशन उसकी कम होती है, या बैलेंस डाइट नहीं खाता, जो कंटिन्यू विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स जिसमें मिलना चाहिए, ऐसे फूड जो कंटिन्यू नहीं खाता, एक ही किस्म की फूड खाता चला जाता है, तो उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अब हमको ये सोचना है कि इम्यून सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमको जब भूख लगे तभी खाना खाएं, और जब खाना खाना शुरू करें तो खाना भूख ख़त्म होने से पहले रोक दें, पूरा पेट भर के ना खाएं। तो उससे हमारा बॉडी सिस्टम पूरी तरीके से, इम्यूनिटी का जो सिस्टम है पूरी तरीके से इम्प्रूव रहेगा, और बाहर के जो पैरासाइट आएंगे उससे फाइट करने के लिए। आपने देखा होगा कोई बीमार आदमी जब बीमार होता है तो खाना नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? उसकी वजह ये है कि उसका बॉडी सिस्टम उस बीमारी को दफ़ा करने के लिए, उस बीमारी से फाइट करने के लिए लगा हुआ है, तो वो खाना
उसके अंदर से दिल नहीं होता, सामने खाने फल फ्रूट सब रखे हुए हैं, उसका दिल नहीं होता। तो इसलिए हमें ये आदत बनाना है कि बिना भूख के खाना नहीं खाना, और भूख ख़त्म होने से पहले खाने से उठ जाना। तो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होगा ये पावरफुल और हेल्थी होगा। फिर चाहे कोरोना वायरस हो या दुनिया का कोई भी वायरस हो, ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकेगा। आगे की वीडियो में और हम बहुत सारी और मालूमात देंगे।